आज की वीडियो में हम कान एंड गोल्ड प्रेलॉग रूल्स कवर करने वाले हैं। इन रूल्स में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इन रूल्स में बेसिकली आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास एटम्स हों जो डबल बॉन्ड है उसके अराउंड एटम्स हों तो आप कैसे पता लगाओगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। एक तरीका तो ये है कि उनका प्रायोरिटी ऑर्डर आप याद रखें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट कि एटॉमिक नंबर जो है जिसका ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, तो मान लीजिए एक तरफ अगर OH ग्रुप लग रहा है और एक तरफ अगर हाइड्रोजन लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन वाले का ज़्यादा, तो OH की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पहले पॉइंट में यही बताया रखा है कि प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी किसकी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होगा। ओके, सेकंड पॉइंट में बताते हैं आपको कि जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे ड्यूटेरियम ले लें हम, या फिर और उसके ट्राइटियम ले लें हम, ठीक है, और नॉर्मल आइसोटोप ले लें हम। और तो उसमें क्या होता है, आपके पास ड्यूटेरियम के पास 2 मास होता है और नॉर्मल हाइड्रोजन के पास 1 होता है। सो इन केस अगर इन दोनों के बीच में आपको पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा निकलेगा तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये इन पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको समराइज़ करके बता रही हूँ। ओके, थर्ड पॉइंट में आपका क्या दिया रखा है, ये थोड़ा ज़रूर समझिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। इसमें आपको सबसे पहले एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता करना होता है, मतलब कि वो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दोनों एटम्स जो हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो डिफ़र कर रहे हैं। ऐसे कार्बन से ही दोनों कार्बन अटैच्ड है, कोई डिफरेंस नहीं। इस पर भी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, कोई डिफरेंस नहीं। फिर उसके बाद दोनों कार्बन से है, दोनों कार्बन से कोई डिफरेंस नहीं। उसके बाद इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। मिल गया हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिल गया। तो यहाँ पर क्या है आपके पास कि सी 1 2 3, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला कार्बन इधर है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। और वहीं अगर प्रोपाइल ग्रुप की देख ली जाए बात, ये वो वाला कार्बन है जो ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके पास कितने, इसके पास 2 हाइड्रोजन, एंड देन इसके पास आपके 3 हाइड्रोजन। तो क्या चीज़ अलग है इनमें, ये चीज़ अलग है इनमें, है ना। कैसे अलग है इनमें, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के कार्बन के संग बन रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन के संग बन रहा है। तो इन केस जो सिंगल पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमने पता कर लिया। अब हम ये पता करेंगे कि इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी। अब आप बताइए, पहले वाला जो मैंने पॉइंट समझाया था, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा, उसकी प्रायोरिटी कितनी ज़्यादा। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं, इनकेस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है पर 1 कार्बन से भी तो अटैच्ड है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी प्रोपाइल ग्रुप की ज़्यादा होगी। तो इस केस में प्रायोरिटी ऑर्डर जब इन दोनों के केस में अब आप देखोगे तो क्या निकलेगा, प्रोपाइल ग्रुप का। किसका ज़्यादा निकलेगा, प्रोपाइल ग्रुप का। ये समझ में आया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सब पूरा जो समरी मैंने बता दी है आपको, इस सब में ये एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, ठीक है, यू कैन रीड इट, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी समरी में पूरा यही है इसमें, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर विद द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब डिफरेंट ग्रुप्स के प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखने चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, देन HS, देन फ्लोरीन। इसमें आप ना देखिए सब तो याद नहीं रख सकते हैं, मैं जानती हूँ, तो कुछ मेजर याद रख लीजिए। जैसे स्टार्टिंग के ये याद रख लीजिए एंड एंडिंग के ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का क्या है, ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, और यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल की कम प्रायोरिटी होती है। तो ये कुछ केस याद रख लीजिए। और आप क्या याद रख सकते हैं इसमें, देखिए जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, ब्रांचेस बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे प्रायोरिटी भी बढ़ती जा रही है। तो मतलब कि जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा, उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो पूरी याद करिएगा मत, क्योंकि अभी आगे और एक और ऐसी आएगी जिसमें प्रायोरिटी ऑर्डर होंगे आपके पास। तो आप इसमें क्या याद रखिए, सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर HS एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है एल्कोहल से। तीसरा पॉइंट याद रखिए, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रायोरिटी भी बढ़ती जाएगी। चौथा याद रखिए कि लास्ट क्या है आपका, हाइड्रोजन। अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, चलिए। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं ये वाला। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा आइसोमर है, Z या फिर E आइसोमर। अगर आप लोगों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि Z और E आइसोमर क्या होते हैं। मैं आपको एक और बता देती हूँ कि Z आइसोमर इज़ सिमिलर टू सिस आइसोमर। जैसे सिस आइसोमर में सेम साइड वाले कार्बन एटम, मतलब जो आइडेंटिकल कार्बन ग्रुप्स या फिर एटम्स होते हैं सेम साइड पे, उसको सिस माना जाता है। ऐसे ही अगर सेम साइड पे हाई प्रायोरिटी होगी तो उसको Z माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम E आइसोमर को देखें तो E आइसोमर इज सिमिलर टू ट्रांस आइसोमर। जैसे ट्रांस आइसोमर में आइडेंटिकल एटम्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं जो क्रॉस एंड के, ऐसे यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी है उसके ऑपोजिट एंड पे होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसमें आप कैसे पता लगाओगे, एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो है कंपैरिजन इन दो के बीच में करोगे। किन दो के बीच में करोगे आप, इन दो के बीच में, समझे। इधर इधर वालों के बीच में करोगे प्रायोरिटी का, इधर इधर वालों के बीच में नहीं करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा किसके बीच में करोगे आप, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब सबसे पहला इसके बीच में करेंगे अगर हम, तो क्या होगा हमारे पास, एक है हमारे पास मिथाइल। देखिए ऊपर से दिखा देती हूँ मैं आपको थोड़ा, ये देखिए सबसे पहले मिथाइल और यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो मिथाइल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहा है हाइड्रोजन से, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा, ये कम प्रायोरिटी का लिख दिया। प्रायोरिटी असाइन कर दिया हमने HP LP, मतलब HP मीन्स हायर प्रायोरिटी, LP मीन्स लोअर प्रायोरिटी। अब इन दोनों का केस में देखेंगे हम, तो इन दोनों के केस में क्या निकलेगा, ऐसे ही यहाँ पर देखो मैंने बताया था जितनी ज़्यादा चेन बढ़ेंगी हाइड्रोजन की, कार्बन की, उतना ज़्यादा प्रायोरिटी बढ़ेगी। तो इन दोनों के केस में ये वाला ज़्यादा प्रायोरिटी का हो गया, है ना। अब इसमें देखिए ये सेम सेम, ये भी सेम सेम, ठीक है, अगल बगल में सेम हो गए तो सिंपल सी बात, ये कौन सा आइसोमर बन गया, मतलब सिस। और ये दोनों आइडेंटिकल, सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं है तो ये आप Z आइसोमर बन जाएगा। सिस का भाई कौन सा, Z आइसोमर। समझ में आया। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन और मीथेन हमको पता है, मिथाइल ग्रुप, और इस पे कौन सा वाला है, मिथाइल ग्रुप में, और इसमें हाइड्रोजन वाला लोअर और मिथाइल वाला हायर। फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन वाला लोअर है और हाइड्रोजन वाला क्या है, हायर है। अब इसमें देखिए दो क्रॉस एंड पे बन रहे हैं, ये देखिए ये दो क्रॉस एंड पे बन रहे हैं कि नहीं, लोअर लोअर, हायर हायर। तो ये क्या हो गया, E आइसोमर सिमिलर टू ट्रांस आइसोमर, आइसोमर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ये है आपके पास ब्रोमीन क्लोरीन। हमने बताया था कौन सा वाला ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का होता है, ब्रोमीन। पहले आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है ना। तो ब्रोमीन हाई प्रायोरिटी का हो गया, फिर क्लोरीन हो गया लोअर का। ऐसे ही हाइड्रोजन और मिथाइल में कौन सा होगा, हाइड्रोजन लोअर का होगा, मिथाइल किसका होगा, ज़्यादा का। तो ये क्या बन गया, E आइसोमर। इज इट क्लियर। देखिए मैं आपको की पॉइंट बता दिया है, इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में मेजर करना है, ठीक है, बाकी और किसी के बीच में नहीं करना। इन दोनों को कंपेयर करिएगा। अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका गलत होगा। इफ़ इन केस कभी कभी सही हो सकता है, आप हमेशा क्या करिएगा, सिर्फ इन दोनों के बीच में कंपेयर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मिथाइल और हाइड्रोजन पता है हमको, हमने अभी किया हायर प्रायोरिटी, यह वाला आपका लोअर प्रायोरिटी। अब आता है ये आपका एल्कोहल है और आपका मिथाइल है, मिथाइल वाला लोअर का होता है, एल्कोहल आपका ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, साइड साइड में तो हो गया Z आइसोमर। इज इट क्लियर। अब थोड़ा सा सिस और ट्रांस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये थोड़े से ना अलग हैं। अब तक आपने किस तरीके के पढ़े होंगे, अब तक आपने कुछ इस तरीके के पढ़े होंगे कि एक कार्बन होता है और उसके अराउंड सारे एटम्स होते हैं और फिर आप मेजर करते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। समझ में आई बात। बाकी सारे स्ट्रक्चर को भूल जाइए, इस पूरे स्ट्रक्चर को भूल जाइए, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड देखिए जिसके अराउंड आपका
ये 4 एटम्स अटैच्ड है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बगल में, ये देखिए, और ये मिथाइल मिथाइल बगल में, हो गया कौन सा, ये सिस आइसोमर। और इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन है और कौन से एंड पे, 1 और 2 एंड पे लगे हुए हैं, तो 1 and 2 डाई मिथाइल, हाइड्रोजन को तो कंसिडर करते नहीं है, साइक्लोप्रोपेन। इज इट क्लियर, इस सिस आइसोमर कैसे बना। नेक्स्ट, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को भूल जाइए, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया, सिर्फ इसको ध्यान रखिए, इस बॉन्ड के अराउंड। अब देखिए यहाँ पर ये क्रॉस एंड पे है दोनों, तो ये कौन सा बन गया, ट्रांस आइसोमर बन गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, तो ये इसमें आपको क्या चीज़ भूलनी है, सिर्फ ये चीज़ सब भूल जाइए, सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों कॉर्नर्स याद रखिए। अब आप इसमें कैसे पता लगाओगे, इसमें तो साइड साइड में दिखाई नहीं दे रहा, तो आप इसमें ऐसे पता लगाइए कि इसमें भी हाइड्रोजन ऊपर है, इसमें भी हाइड्रोजन ऊपर है, तो सिस आइसोमर सेम साइड पे। इसमें COOH नीचे है, COOH नीचे सेम साइड पे, तो क्या बन गया, सिस आइसोमर बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में यहाँ पर COOH ऊपर है, यहाँ पर COOH नीचे है, उल्टे हो गए ना, तो ये कौन सा बन गया, ट्रांस आइसोमर बन गया। हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है, कौन सा बन गया, ट्रांस आइसोमर बन गया। इज इट क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।